अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दुनिया में शायद इस वक्त कोई भी ऐसा स्टार्टअप, ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, या जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर सकती। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम दोनों साइड्स देखें, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक है कि वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नेगेटिव उम्मीद रखते हैं कि यार ये नौकरियां खा जाएगी, ये हमारी प्राइवेसी वायलेट कर देगी, ये हमारी ज़िंदगियों को जाकर नेगेटिवली चेंज कर देगी। और एक साइड उन लोगों की है जिनमें हम लोग फॉल करते हैं कि एआई प्रोडक्टिवली इंसान को मज़ीद एम्पावर कर देगी, ऑर्गेनाइजेशंस को मज़ीद एम्पावर कर देगी, आपके प्रोसेसेस को बेहतर कर देगी, आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, इनोवेशन ज़्यादा होंगी, मैं कह रहा हूँ जॉब्स भी ज़्यादा आएंगी और आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे, तो बहुत कुछ होगा। द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। इन दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर जो एक चीज़ मिसिंग है वो है रैशनल, कि हम एग्जैक्टली इस पे इरफान मैं ऐड करूंगा। आपने बताया कि एआई और प्रोडक्टिव कर देगी, विच इज़ गुड, लेकिन कुछ लोग इससे ज़्यादा एक्सट्रीम पे वो समझते हैं एआई उनका हर मसला जादू से अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर देगी और एआई कभी गलती नहीं करेगी एंड एआई वर्क्स लाइक अ मैजिक। तो ये मैसेज हमारा उन लोगों के लिए होना चाहिए क्योंकि ये एक्सट्रीम है। हम दरमियान में हैं क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एआई एक ब्लैक बॉक्स है, एआई है, तो उससे मिस्टेक हो सकती है, उसको फर्दर ट्रेन कर सकते हैं आप, लेकिन उसको हम बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड नहीं कर सकते। और ये समझने उन लोगों को है जो अपने सिस्टम के अंदर एआई को अप्लाई कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आई एम टॉकिंग टू द क्लाइंट, आई एम टॉकिंग टू द इन्वेस्टर्स, आई एम टॉकिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स। आप अपना सॉफ्टवेयर बनवाने जाओगे, हर बंदा एआई डेवलपर नहीं होता। आपके पास आपने आइडिया कंसीव किया, अब आपने उसको डेवलप करवाना है, तो याद रखें कि एआई के अंदर लिमिटेशंस हैं, या आपको माइंडसेट डेवलप करना होगा। आप 100% एक्यूरेसी एआई से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर वो करने के लिए जाएंगे तो एआई नहीं रहेगा, वो एक रूल बेस्ड सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि हमें करना क्या होता है कि जब आप एक सिस्टम बनाते हो, उसने 10 जवाब दिए या उसने 10 आउटपुट्स दी, उसमें से 9 ठीक थी, एक आउटपुट ठीक नहीं आई, तो फिर हम उसको ठीक करने के लिए जाके पीछे से कोई प्रोग्रामेटिकल चेक लगा देते हैं, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एआई नहीं रहेगी। हम जितना उसको प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करते हैं उतना वो रूल बेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जब प्रेशर पड़ता है ना, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि यार कर देते हैं, यार अभी तो क्लाइंट ये कह रहा है, अभी तो ये ज़रूरत है। बट आई ऑलवेज से गो एंड एजुकेट द पर्सन, टेल देम कि यार एआई नहीं रहेगा। फिर आप ये जो करवा रहे हो इसको टाइम दो। बाज़ औक़ात ना डेटा विद टाइम बिल्ड होता है, फिर वो डेटा बिल्ड होता है तो आपका एल्गोरिदम मज़ीद बेहतर होता है, आपकी आउटपुट मज़ीद बेहतर होती है। अभी अगर आप देखें तो चैट जीपीटी इज़ नॉट 100% एक्यूरेट। कोई एक सिस्टम भी नहीं है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्यूरेट हो 100%। इरफान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने चैट जीपीटी और उन सिस्टम की एग्जांपल दी जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट से बने। तो अगर वो एक्यूरेट नहीं हो सकते तो मेरा ख्याल है कि एक जो रैशनल सीईओ है जो अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर रहा है, उसके पास बिलियन डॉलर तो नहीं है ना। तो एक्चुअली वो उन बिलियन डॉलर की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है जो स्ट्रेट वे कह रहे हैं कि हम गलती भी कर सकते हैं, हम हेलुसिनेट भी कर सकते हैं, इसमें मसला भी हो सकता है, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो एआई की लिमिटेशन इज स्टिल देयर। इसमें एडवांसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत ज़्यादा होती जाएंगी, लेकिन अगेन इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ मैजिक पिल जो आप खाएंगे और सारे मसले गायब हो जाएंगे। फिर लोग सोचते हैं कि अगर ये एक्यूरेट नहीं है तो फिर यार हम इन्वेस्ट क्यों करें, हम अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट क्यों करें। देखिए, आप एक्यूरेसी के अलावा एक चीज़ मेजर करनी है आपने, वो है इम्प्रूवमेंट। कि आप अगर हम जीपीटी का केस लेते हैं, जीपीटी कहाँ आया था और कहाँ आज खड़ा है, कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना बेहतर हुआ है, लेकिन वो एक्यूरेट अब भी नहीं हुआ। एक्यूरेसी इज समथिंग एल्स, इम्प्रूवमेंट इज समथिंग एल्स।
क्योंकि अगर आप इंप्रूव करेंगे तो एक्यूरेसी और इंप्रूवमेंट में ट्रेड ऑफ होगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आप एक स्टबर्न माइंडसेट के एंटरप्रेन्योर हैं और आप आके रुक जाते हैं कि यार मैंने अपने प्रोडक्ट की अगली स्टेज पे नहीं जाना जब तक कि ये 100% एक्यूरेट नहीं हो जाए, देन यू आर डूइंग अ मिस्टेक, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर वेस्टिंग योर मनी। क्योंकि दुनिया रेस में है, थोड़ा सा आपको इम्परफेक्शंस और प्रोग्रेस के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा कि इम्परफेक्ट से ही थोड़ा आगे बढ़ें, साथ साथ बेहतर होते जाएं। लेकिन कहीं पे खड़े होके परफेक्शन का वेट मत करो, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई और आपसे आगे निकल जाएगा और जब आप परफेक्ट होंगे तो आप रेस से बाहर हो चुके होंगे। उस चीज़ की ज़रूरत ही इंडस्ट्री के अंदर नहीं रहेगी, कोई और बना के चला के इन्वेस्टर लेके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले चुका होगा, तो आपको देर हो जाएगी। इसलिए आपने जब एआई अप्लाई कर लेते हो, तो जब एआई इम्प्रूव होती है तो फिर आपको पता क्या होता है, जिस सिस्टम में वो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो चुकी है फिर वो सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपने सिर्फ अडॉप्ट करना है, हल्का सा ट्वीक करना है और आपने ऊपर चलना है। Exactly. हमने कितने सॉफ्टवेयर जो तकरीबन डिलीवरी से पहले 5-5 दफ़ा बनाए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात ये कि जब इरफान इस किस्म के सॉफ्टवेयर में एआई की कैपेबिलिटी है ना, तो जैसे जैसे एआई की कैपेबिलिटी दुनिया में बढ़ रही है, आपका सॉफ्टवेयर उससे कंपैटिबल है, आपका सॉफ्टवेयर उस इनोवेशन के लिए रेडी है, जिसकी मेरा ख्याल है कि कोई दूसरा ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें ये फंक्शनैलिटी नहीं है वो ड्रीम भी नहीं कर सकते, एंड देन दे हैव टू गो फ्रॉम स्क्रैच अगेन। बिल्कुल, अब देखें, अगर आप एआई अप्लाई नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि 100% एक्यूरेट नहीं है, आप एआई इनकम्पैटिबल हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि जब लोग आप कंपेटिटर आपके साथ खड़ा होगा, उसने अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करना होगा और आपने स्क्रैच से बनाना होगा। सो इसलिए आपने अभी डिसाइड करना है कि वी विल मूव फॉरवर्ड, आपने मूव फॉरवर्ड करना है, लेकिन कहीं पे अपने प्रोसेस को रोक के परफेक्शन का वेट नहीं करना, क्योंकि देयर इज़ नथिंग, कोई भी कुछ भी परफेक्शन। दुनिया इतनी तेज़ी से इनोवेट कर रही है कि यार हर चीज़ 90, 95, 90, 98% के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और इम्प्रूव करती जाती है, और वो कभी भी 100% एक्यूरेसी तक नहीं पहुँचेगी। ये मिथ है कि कभी भी 100% एक्यूरेसी आएगी। सो देर आर सेक्टर्स जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जहाँ मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, ख़ासतौर पे हेल्थ केयर सेक्टर, वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। बट देर आर सेक्टर्स जहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने देखना है कि आप किस सेक्टर में काम करें। बट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं करने जा रहे हैं, आपको सिस्टम बनाने जा रहे हैं, कोई स्टार्टअप लॉन्च करने जा रहे हैं, कीप इट इन माइंड कि आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़े से उसको आप इम्प्रूव करें, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ें। Do not sit there stuck there and wait for the improvement and keep pushing the other person कि यार इसको 100% improve करना है। 100% जो है accuracy कभी भी नहीं आएगी, अभी नहीं आ सकती। Down the road we don't know that, but exactly. this is just कि आप अपना टाइम बचा लें। Thank you very much. Thank you.